बच्चों, सुप्रभात बच्चों। आज हम आपकी व्याकरण पुस्तक से एक टॉपिक करेंगे जो कि कहानी लेखन है। ठीक है, अभी आपके सिलेबस में बेटा नया ऐड हुआ है, तो आपको इसमें एक छोटी सी कहानी की रचना करनी होगी। जैसे कि हमने 9th में किया था चित्र वर्णन की, एक पिक्चर दी जाती है और फिर आप उस पिक्चर में जो जो चीज़ें हैं वो आप लिखते हो, देखकर लिखते हो। तो अब आपको एक, अगर मान लो चित्र दिया जाता है, सपोज़ अगर चित्र दिया जाता है तो आपको उस चित्र से एक कहानी का निर्माण करना है। ठीक है, पहले तो हम लिख देते थे कि 4 बच्चे पार्क में खेल रहे हैं, कुछ बच्चे झूला झूल रहे हैं, मौसम बड़ा अच्छा है और हरे भरे पेड़ पौधे अच्छे लग रहे हैं, सुंदर सुंदर फूल खिले हैं। पर ऐसा नहीं है, अब आपको उसे एक कहानी बनाकर लिखना है। ठीक है, तो ये आपका कहानी लेखन है, ये आपका राइटिंग सेक्शन में आएगा। ठीक है बच्चे, ये राइटिंग सेक्शन में आपका। तो मैं आपको बताती हूँ कि हम कैसे कहानी लेखन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या कि कहानी लेखन से पहले की कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी होंगी। जैसे कि जीवन की किसी एक घटना के रोचक मतलब वर्णन को कहानी कहते हैं। सपोज़ आपके साथ कोई भी घटना घटी है तो आप उसको अगर पेज पर लिखते हो तो वो कहानी लेखन है। ठीक है, उस घटना को अगर आपने पेज पर उतार लिया, पेज पर लिखा है, तो वो कहानी लेखन है। और कहानियों का मुख्य उद्देश्य मनोरंजन होता है या फिर इनसे कई बार हमें कोई शिक्षा भी मिलती है। ठीक है, और देखा जाए तो कहानियाँ बेटा 2 तरह की होती हैं, कुछ लंबी होती हैं कहानियाँ तो कुछ छोटी होती हैं। ठीक है, और अधिकतर जो आधुनिक कहानियाँ हैं वो क्या है, छोटी होती हैं और जिनके अंदर क्या होता है कि किसी न किसी मतलब फैक्ट को लेकर वो लिखी गई होती है। ठीक है, हमारी लाइफ में मान लो कोई भी इम्पॉर्टेंट अगर कोई काम हो रहा है या कोई कुछ हमने इम्पॉर्टेंट काम किया है तो उसको हम कहानी के रूप में लिखते हैं और शॉर्ट में लिखते हैं। ठीक है, तो ये तो है कुछ इम्पॉर्टेंट बातें जो हमें कहानी लेखन से पहले पता होनी चाहिए। फिर आता है आपका कहानी लिखने की विधि। ठीक है, कि कैसे कहानी लिखते हैं। लिखने से पहले बेटा आपको हमेशा कुछ कहानियाँ पढ़नी चाहिए, चाहे वो छोटी हैं चाहे वो बड़ी हैं। कहानियाँ पढ़ो और उसकी भाषा को समझो कि उसमें किस तरह की भाषा का प्रयोग किया गया है, या सेंटेंसेस जो हैं वो कितने बड़े या कितने छोटे यूज़ किए गए हैं। तो अगर आप कहानियाँ पढ़ते हो तो आपको आइडिया होगा कि हमें कहानी लेखन कैसे करना है। फिर है कि जब हम कहानी लिखते हैं तो अगर मान लीजिए छोटी कहानी लिख रहे हैं तो हमें शब्दों का जो शब्द सीमा है उसका ध्यान रखना पड़ेगा कि वो मतलब कितनी शब्दों हमें इस्तेमाल करने हैं, या हमें 400 से 500 शब्दों में कहानी लिखनी है या 700 से 800 शब्दों में कहानी लिखनी है। तो हमें ये हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, कहानी जो है हमेशा भूतकाल में लिखनी चाहिए, यानी कि पास्ट टेंस में आपको कहानी लिखनी चाहिए। और कहानी के अंत में उससे मिलने वाली जो शिक्षा है उसके बारे में भी आपको बताना चाहिए कि भाई एंड में अगर एक कहानी आपने लिखी है तो वो कुछ ना कुछ आपको मॉरल एजुकेशन देकर जाए। ऐसी कहानी लिखिए जो मॉरल एजुकेशन दे आपको, यानी कि कहानी जो है आपकी शिक्षाप्रद होनी चाहिए, कुछ ना कुछ सीख मिले। ऐसी कहानी आपको लिखनी पड़ेगी कहानी लेखन के अंतर्गत। फिर बेटा आता है आपका कहानी के प्रकार। ठीक है, कि किस किस तरह की कहानियाँ होती हैं। कहानियाँ 3 प्रकार से लिखी जा सकती हैं, जैसे कि चित्र के आधार पर, शीर्षक के आधार पर और संकेत बिंदुओं के आधार पर। ठीक है, तो अभी हम इनको एक एक करके देखेंगे कि इनको हमने कैसे लिखना है। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि चित्र के आधार पर कैसे कहानी। जैसे कि हमने क्लास 9th में किया हुआ है कि एक चित्र दिया होता था तो हम चित्र वर्णन करते थे उसका। तो यहाँ पर आपको क्या कि अगर एक चित्र दिया होगा तो आपको एक कहानी बनानी है, आपको पॉइंट्स नहीं लिखने हैं। ठीक है, आपको पॉइंट्स नहीं लिखने कि इसमें ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये दिखाई दे रहा है, वो नहीं। आपको इसमें क्या कि कहानी बनाकर लिखना है। ठीक है, और ये आपने ध्यान रखना कि अगर शब्द सीमा दी है, वर्ड लिमिट्स दी हुई है बेटा, तो उस वर्ड लिमिट के अंदर आपको ये कहानी बनानी है। लाइक 500 से 700 शब्द हैं या 500 से 600 शब्द हैं, तो उस हिसाब से आपने इनको चित्र लेखन के मतलब चित्र के आधार पर जो है कहानी का लेखन करना है।
तो ये तो हुआ आपका पहला चित्र के आधार पर। फिर आता है बेटा आपका संकेत बिंदुओं के आधार पर। ठीक है, आपको एक स्टोरी मान लीजिए क्वेश्चन पेपर में दे दी जाएगी, बट बीच बीच में से जो है वो वर्ड्स जो है रब कर दिए जाते हैं, ठीक है, रिमूव कर दिए जाते हैं। तो आपको उस स्टोरी में जो होता है कि सूटेबल वर्ड्स डालने होते हैं, एप्रोप्रिएट वर्ड्स को डालकर आपको क्या कहानी का निर्माण करना है। ठीक है, और साइड में आपको क्या पिक्चर भी दी जाएगी ताकि आपको हेल्प हो, आपको पता चले कि अच्छा ये वाली कहानी थी तो यहाँ पर ये शब्द आएगा और यहाँ पर ये शब्द आएगा। ठीक है, तो संकेत बिंदु आपको दिए जाएंगे कि मान लीजिए एक सेंटेंस है कि एक बार दो बकरियाँ एक पुल से गुज़र रही थी, तो एक बार दो बकरियाँ डैश 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 गुज़र रही थी। ठीक है, अपनी अपनी ताकत पर घमंड डैश 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 स्वभाव से गुस्सैल थी। तो आपको इस तरीके से जो है इनमें अप्रोप्रिएट वर्ड्स, ठीक है, सूटेबल वर्ड्स को डालकर इस कहानी को पूरा करना होता है, जो संकेत बिंदुओं के आधार पर होती है। या फिर आपको कई बार सिंपल ऐसे संकेत बिंदु भी आ जाएंगे कि दो बकरियों की कहानी, एक घमंडी थी या एक ने दूसरी को सबक सिखाने के लिए कुछ किया, फिर चौथा उसने सबक सीखा, ऐसे पॉइंट्स में भी आ सकता है लिखा हुआ। ठीक है, तो आपको उनको रिलेट करके स्टोरी को बनाना है। और ये सब हमने बचपन में कहानियाँ सुनी हुई हैं, इतना कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट काम नहीं है ये आपके लिए। ठीक है बच्चे, तो ये था संकेत बिंदुओं के आधार पर। तो यहाँ आपको ये बल्कि कहानी भी दी हुई है एक स्लाइड में, आप इसको पढ़िए और समझ लीजिए कि किस तरीके से कहानी पूरी लिखी हुई है और कौन कौन सी चीज़ें जो हैं, कौन कौन से शब्द जो हैं बीच में से रिमूव किए गए हैं। तो इस कहानी को पढ़ना है आपने, और ऐसे ही फिर बाद में इसकी शिक्षा भी लिखनी है कि हमें क्या शिक्षा मिलती है इस कहानी से। तो ये इस तरीके से संकेत बिंदुओं के आधार पर आपकी कहानी बनेगी। तो ऐसी छोटी छोटी कहानियाँ आपको पढ़नी पड़ेंगी इधर उधर से, कि अगर इन केस कोई कहानी ऐसे आ जाती है तो आपको पता होना चाहिए कि ये किस तरीके से चलने वाली है। ठीक है, किस तरीके से ये कहानी चलेगी और आपको कहाँ कहाँ कौन कौन सा शब्द लिखना पड़ेगा। फिर आता है आपका शीर्षक के आधार पर कहानी लेखन, यानी कि आपको हेडिंग दे दी जाएगी और उस हेडिंग को आपने उस कहानी में उतारना है। जैसे कि एकता में बल, हेडिंग आगे कि दिए गए विषय एकता में बल पर एक कहानी लेखन कीजिए। तो आपको एक कहानी कंस्ट्रक्ट करनी पड़ेगी और लिखनी पड़ेगी जिसका शीर्षक होगा एकता में बल, और उसके बाद उसकी शिक्षा आएगी कि क्या शिक्षा मिली हमें, क्या सीख मिली हमें। आई थिंक हमने 4th 5th में ये सब काम किए हुए हैं, तो इट्स नॉट अ बिग टास्क फॉर यू पीपल। तो बस थोड़ा सा ये है कि एक बार रिकॉल करना पड़ेगा आपको। जैसे स्वार्थी मित्र, बुद्धि बल से श्रेष्ठ, ऐसे मतलब कुछ भी आपको टॉपिक्स दिए जा सकते हैं, हेडिंग दी जाएंगी, तो आपको उनके अंतर्गत एक कहानी की रचना करनी पड़ेगी। तो यहाँ मैंने जैसे एक स्लाइड में यहाँ पर ये स्टोरी है, तो आप इसको पढ़ सकते हो, आपको थोड़ी सी इसमें हेल्प मिलेगी कि किस तरीके से आपने शीर्षक के आधार पर कहानी की रचना करनी है। तो बच्चों, आपका सिर्फ यही टॉपिक है, एक छोटा सा कहानी लेखन है और 5 मार्क्स का है और इजी भी है क्योंकि हमने ये पहले कर रखा है, तो इसीलिए इसमें कोई ज़्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है। बस ये कि छोटे बच्चों की जो स्टोरी बुक्स होती है ना, एक बार वो आपको पढ़नी पड़ेंगी, जिससे क्या होगा कि आपके माइंड में बहुत सारी स्टोरीज़ रहनी चाहिए कि अगर मान लीजिए कोई भी ऐसे टॉपिक आ गया या संकेत बिंदु आ गए या चित्र आ गया, तो आप फटाफट से अपने माइंड से मतलब उस चीज़ को निकाल कर पेपर पर उतार दो। ठीक है, तो ये इजी टॉपिक आपके लिए। तो आपने ये कहानी लेखन अब आपके सिलेबस में ऐड हुआ है, तो आपको किस तरीके से रचना करनी है ये आपने अब ध्यान रखना है। और जो आपकी स्लाइड में ये कहानियाँ दी गई हैं, इनको एक बार आप रीड ज़रूर करेंगे। आशा आपको ये समझ में आ गया होगा बेटा। तो ठीक है, इसकी प्रैक्टिस करेंगे और फिर इसको हम अपनी नोटबुक में करेंगे। आई विल गिव यू सम टॉपिक्स, तो आपने कहानियाँ उस पर लिखनी है। धन्यवाद।